हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों की बारिश में नहाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई सीक्रेट रूल्स हैं जो हम नहीं जानते? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला हो जो आपको भी उन अमीर और सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल कर दे, तो कैसा होगा? एक ऐसा फॉर्मूला जिसे अपनाने के बाद पैसा आपकी लाइफ में खुद ब खुद आने लगे, आपको किसी से मांगना ना पड़े, कोई तंगी ना हो और आपको हर महीने के आखिर में यह ना सोचना पड़े कि अब खर्चे कैसे पूरे होंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं, कोई जादुई चमत्कार भी नहीं। ये असल जिंदगी के वो नियम हैं जो अमीर लोग चुपचाप अपनाते हैं, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए। अगर आप भी इन्हें समझ लें और सही तरीके से फॉलो करें तो पैसों की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे उनका पैसा बढ़ता जाता है और कुछ लोग चाहे जितना भी कमा लें हमेशा तंगी में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या अमीर लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो आम लोगों को नहीं पता? अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे का खेल असल में माइंडसेट का खेल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, सही सुना आपने। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो इसे समझते हैं, जो इसके नियमों को जानते हैं। तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो इन छिपे हुए नियमों को खोलकर रख देती है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि आपकी सोच है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा कमाने और उसे संभालने के वो गुप्त नियम क्या हैं जिनकी वजह से कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल में निकाल देते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ में पैसों की कमी से परेशान रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी इनकम सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि उनके खर्चों से ज्यादा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर को बदल सकता है। रूल 1, कोई भी अमीर बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत होती है? क्या पैसा कमाना सिर्फ उन्हीं के लिए आसान होता है जो बड़े बिजनेसमैन या फिल्म स्टार्स होते हैं, या फिर सच कुछ और है? जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाना और अमीर बनना किसी की बपौती नहीं है, हाँ, आपने सही सुना, कोई भी, हाँ, कोई भी अमीर बन सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे उसके पास अभी 1 रुपया भी ना हो। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये सच है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्यों कुछ लोग पूरे जीवन सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और फिर भी उन्हें पैसा देखने को नहीं मिलता, जबकि कुछ लोग मजे से जीते हैं बिना पैसों की टेंशन के? असल में अमीर बनना एक प्रोसेस है, एक सोच है, एक तरीका है सोचने का, जीने का और पैसे को देखने का। जिन लोगों को ये समझ आ जाता है वे धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करने लगते हैं। अब यहां पर एक मजेदार बात है, अगर आप किसी अमीर आदमी से पूछें कि उसने अपनी वेल्थ कैसे बनाई, तो वो आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताएगा। वो शायद कहेगा कि उसने सही समय पर सही फैसले लिए, सही आदतें अपनाई और सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमीर बनने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल नहीं, सीक्रेट है, लेकिन ये कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे नियम हैं जो हर सफल इंसान फॉलो करता है, लेकिन आम लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि उससे पहले माइंडसेट से आती है। जो लोग खुद को हमेशा गरीब समझते हैं, जो मानते हैं कि पैसा सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी तरफ जो लोग खुद को वेल्दी इंसान की तरह सोचते हैं, जिनका विश्वास होता है कि वे अमीर बन सकते हैं, वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। सोचिए, अगर 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक के मन में हमेशा डर रहता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, तो दूसरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे आगे बढ़ाता है। कौन ज्यादा सफल होगा? जवाब साफ है, जो ज्यादा बिलीव करता है, ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहता है और ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेता है। यही सोच और एटीट्यूड अमीरी की शुरुआत है। जब आप खुद को इस लायक मान लेते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं,
तो आप वैसे ही डिसीजन लेने लगते हैं, वैसे ही काम करने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा संभव है? बिल्कुल। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वे पहले गरीब या मिडिल क्लास से ही थे। वे भी एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली, अपने पैसों को मैनेज करना सीखा, सही इन्वेस्टमेंट्स किए और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाई जो आज दूसरों के लिए एक सपना लगती है। इसलिए अगली बार जब आपके दिमाग में यह ख्याल आए कि मैं तो अमीर नहीं बन सकता, तो खुद से पूछिए, क्यों नहीं? अगर कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अमीर बनने का पहला स्टेप यही है, खुद पर भरोसा करना कि हां, मैं भी वेल्दी बन सकता हूं। रूल 2, अपनी अमीरी की परिभाषा तय करें। क्या कभी आपने सोचा है कि असली अमीरी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ करोड़ों रुपए होना ही अमीरी है, या फिर कुछ और भी है जो इसे तय करता है? जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आज आपको अनलिमिटेड पैसा मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहेंगे? क्या आप महंगे गाड़ियों के शोरूम में खड़े होकर रोल्स रॉयस चुनना चाहेंगे, या फिर किसी शांत पहाड़ी जगह पर एक सुंदर सा घर लेकर वहां अपना सुकून भरा समय बिताना चाहेंगे? या फिर आपको बस इतना चाहिए कि बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने माता पिता का इलाज और अपनी छोटी छोटी खुशियां पूरी कर सकें? देखा, हम सबके लिए अमीरी का मतलब अलग अलग होता है। असल में सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे बिना सोचे समझे पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह तय ही नहीं करते कि वे किस तरह की अमीरी चाहते हैं। क्या वे सिर्फ पैसे की गिनती बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ऐसा पैसा चाहते हैं जो उनके ड्रीम लाइफ को सच कर सके? अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आपको वाकई पता है कि आप किस तरह की अमीरी चाहते हैं? अक्सर लोग बस इतना सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन अमीर होने का कोई एक फिक्स मतलब नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह लग्जरी गाड़ियां और बड़ी कोठियां हैं, तो कुछ के लिए यह इतना पैसा है कि वे कभी किसी की गुलामी न करें, किसी के लिए काम न करें। कुछ लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, कुछ बस अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आपका डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो क्या आप वहां पहुंच सकते हैं? मान लीजिए आप कार लेकर निकले हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जाना कहां है, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह, जब तक आप अपनी वेल्थ की डेफिनेशन खुद तय नहीं करेंगे, तब तक पैसा आपको खुशी नहीं देगा। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा, तो क्या मुझे अभी तय करना होगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए? जी हां, आपको खुद से पूछना होगा, मुझे अमीर बनने की जरूरत क्यों है? क्या मैं सिर्फ इसलिए पैसे कमा रहा हूं क्योंकि दूसरों को दिखाना चाहता हूं कि मैं सफल हूं, या फिर मैं पैसा इसलिए चाहता हूं ताकि मेरी लाइफ आसान और खुशहाल हो जाए? आप सोच सकते हैं कि अरे, पैसा तो पैसा होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बनना चाहते हैं तो आपका पैसा कभी टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपनी वेल्थ को अपनी असली जरूरतों और खुशियों से जोड़कर देखते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। अब आपको यह तय करना है, क्या आप सिर्फ रिच बनना चाहते हैं या वेल्थी? रिच बनने का मतलब है आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, पैसों की चिंता करते हैं और खुद को कभी फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं करते। वहीं वेल्दी बनने का मतलब है आपके पास इतना पैसा है कि आपकी ड्रीम लाइफ बिना किसी परेशानी के चल सके। आप अपने टाइम के मालिक हैं, आप पैसों को कंट्रोल करते हैं, न कि पैसा आपको। अब सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आज ही बैठिए, सोचिए और अपनी वेल्थ डेफिनेशन को क्लियर करिए, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि असल में आप क्या चाहते हैं, तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। आपकी अमीरी की परिभाषा आपके हाथ में है। इसे समझिए, इसे महसूस करिए और इसे पाने की राह पर चलिए। रूल 3, अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करें। क्या आप जानते हैं कि पैसा क्यों आता है कुछ लोगों के पास और कुछ लोगों से हमेशा दूर भागता है? क्या यह सिर्फ मेहनत का खेल है या इसमें कोई और सीक्रेट छुपा है? सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही जॉब में हैं, एक जैसी सैलरी पाते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है
और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है, हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक को पता था कि उसे कहां पहुंचना है और दूसरे को नहीं। जब आप किसी सफर पर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप तय करते हैं कि आपको जाना कहां है, फिर उसी के हिसाब से रास्ता बनाते हैं। अगर आपकी मंजिल ही क्लियर नहीं होगी तो रास्ता कभी सही नहीं मिलेगा। पैसा कमाने का भी यही फंडा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, तो पैसा आपके पास आएगा भी, लेकिन टिकेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो क्या मैं आज ही बैठकर अपने बैंक अकाउंट का फिगर डिसाइड कर लूं? हाँ, बिल्कुल, यही करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ यह सोच लेना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि आपको कितनी अमीरी चाहिए और कितने टाइम में चाहिए। मान लीजिए आप किसी दोस्त को फोन करते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारे घर आना है, तो क्या वह आपको सीधा रास्ता बता देगा? नहीं ना, वह पूछेगा कहां से आ रहे हो, कितनी देर में निकल रहे हो और किस रूट से आना चाहते हो। यही लॉजिक पैसा कमाने में भी लागू होता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 5 साल में 50 लाख रुपए सेव करने हैं ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं, तो यह एक क्लैरिटी देता है। यहां एक और दिलचस्प बात है, अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं तो पैसा आपके हाथों से फिसलता रहेगा, चाहे आप जितना भी कमा लें। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि पैसा आपको किस चीज के लिए चाहिए, तब तक आप उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ पैसा सेव करना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। पैसा सेव करने के साथ साथ आपको यह भी सोचना होगा कि उसे कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेविंग पर ध्यान देंगे तो महंगाई धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू खत्म कर देगी। आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, सही जगह पैसे लगाने होंगे और सबसे जरूरी, अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन को अपने गोल्स से जोड़ना होगा। सोचिए, अगर आपके पास एक कार है लेकिन आप उसे बिना किसी डेस्टिनेशन के चलाते जा रहे हैं, तो क्या आप सही जगह पहुंचेंगे? शायद नहीं। यही गलती ज्यादातर लोग पैसों के साथ करते हैं। वे बस काम करते हैं, कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि आखिर उनका फाइनेंशियल डेस्टिनेशन क्या है। इसलिए आज ही बैठिए, सोचिए और लिखिए, आपको अगले 1 साल में, 5 साल में और 10 साल में कहां पहुंचना है। क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होगा तो पैसा भी उसी दिशा में बढ़ेगा और फिर आप सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं देखेंगे, बल्कि उसे सच कर पाएंगे। रूल 4, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, भले ही उनकी इनकम अच्छी खासी हो? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली सैलरी में भी आराम से जीते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं? असल में अमीरी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कितना बचाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। सोचिए, एक आदमी हर महीने 2 लाख कमाता है लेकिन उसका खर्च 2.5 लाख है। वहीं दूसरा आदमी सिर्फ 50,000 कमाता है लेकिन 40,000 में अपना गुजारा कर लेता है। साल के आखिर में कौन ज्यादा अमीर होगा? पहला आदमी जो ज्यादा कमाता है लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, या दूसरा आदमी जो कम कमाकर भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर रहा है? यही असली फर्क है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज करने से आता है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम अपनाया, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन खर्चे तो होते ही हैं, घर चलाना है, ईएमआई भरनी है, परिवार की जरूरतें हैं, ऐसे में बचत कैसे हो? यही तो खेल है। असल में हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होने लगती है। पहले हम एक नॉर्मल फोन से काम चला लेते थे, अब हमें महंगे स्मार्टफोन चाहिए। पहले बाइक से काम चल जाता था, अब कार जरूरी लगने लगती है। पहले छोटे घर में खुश थे, अब बड़ा बंगला चाहिए। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं,
और यही वजह है कि बहुत से लोग लाखों कमाने के बावजूद जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल सुधारनी चाहिए, लेकिन बिना अपने फ्यूचर को दांव पर लगाए। खर्चे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हर इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ महंगे सामान, दिखावे और गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी ख्वाहिश? अगर जरूरत है तो खरीदिए, लेकिन अगर सिर्फ ख्वाहिश है तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना सीख गए तो आप बड़ी फाइनेंशियल सफलता हासिल कर सकते हैं। आज ही बैठिए, अपने खर्चों का हिसाब लगाइए और देखिए कि कहां कहां पैसा बेवजह जा रहा है। क्योंकि जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करना ही अमीरी की असली शुरुआत है। रूल 5, सबसे पहले खुद को पैसा दो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आपकी सैलरी आती है या आपका बिजनेस प्रॉफिट देता है तो सबसे पहले पैसा कहां जाता है? घर का किराया, EMI, बिजली पानी के बिल, ग्रोसरी या फिर उन छोटे छोटे खर्चों में जो महीने के आखिर तक आपके अकाउंट को लगभग खाली कर देते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप पूरे महीने मेहनत करते हैं तो क्या आपको सबसे पहले खुद को पे नहीं करना चाहिए? यही सबसे बड़ा फर्क है एक अमीर और एक आम इंसान की सोच में। अमीर बनने का असली राज यही है, पहले खुद को पैसा दो, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचो। अब आप सोच रहे होंगे, खुद को पैसा देने का क्या मतलब है? देखिए, जब आपकी इनकम आती है तो सबसे पहले उसमें से एक हिस्सा अलग कर दीजिए। ये पैसा न तो बिल भरने के लिए है, न किसी और खर्च के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले घर के खर्च, EMI, बिल, शॉपिंग, घूमना फिरना सब कुछ कर लेते हैं और अगर कुछ बचता है तो उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। और सच्चाई यह है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि लाखों लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अब सवाल उठता है, आखिर अमीर लोग क्या अलग करते हैं? वे सबसे पहले खुद को पे करते हैं। जब उनकी इनकम आती है तो वे पहले ही एक फिक्स हिस्सा अपने लिए अलग रख देते हैं, बिना सोचे कि बाकी खर्च कैसे पूरे होंगे। और यही आदत धीरे धीरे उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी कम कमाता हूं तो कैसे सेविंग करूं, तो यही सही वक्त है इसे शुरू करने का। अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही माइंडसेट और सही आदतों की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आपकी इनकम आए तो सबसे पहले उसमें से 10%, 20% या जितना भी संभव हो अलग निकाल कर अपने लिए रखिए। इसे ना छेड़िए, इसे इन्वेस्ट करिए, इसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करिए। याद रखिए, अगर आप खुद को पहले पे नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए ही कमाते रहेंगे। रूल 6, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मामूली इनकम से भी करोड़पति कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्या सीक्रेट है जो उनके पैसे को रातों रात नहीं बल्कि धीरे धीरे सालों में कई गुना बढ़ा देता है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। अब आप सोच रहे होंगे, कंपाउंडिंग ये क्या होता है? तो इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आपको 30 दिनों के लिए हर दिन 10,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन, आपको सिर्फ 1 रुपये मिलेगा, लेकिन यह हर दिन डबल होता रहेगा। अब ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि 30 दिन बाद उनके पास सीधा 3 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, यानी 1 रुपये जो हर दिन डबल होता है, तो सोचिए 30 दिन बाद आपके पास कितने रुपए होंगे? 10,000, 50,000, 1 लाख? नहीं, 30 दिन बाद आपके पास होंगे 10,73,74,182 रुपए। हैरान रह गए ना? यही है कंपाउंडिंग का जादू। असल में कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। यह एक बर्फ के गोले की तरह होता है। शुरुआत में छोटा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे लुढ़कता जाता है, यह बड़ा और भारी होता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा
तो क्या मुझे भी करोड़पति बनने के लिए बस पैसा डबल करना होगा? बिल्कुल नहीं। असल खेल समय का है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इस पर आपको 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो जब आप 60 साल के होंगे तब आपके पास करीब 5 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 35 की उम्र में शुरू करते हैं तो आपके पास सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए होंगे। यानी कंपाउंडिंग का असली फॉर्मूला यह नहीं है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि यह कि आपने कितनी जल्दी शुरू किया। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाने लगेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन असल में जितनी देर करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग का जादू फीका पड़ता जाएगा। अब सोचिए, आप अभी कहां खड़े हैं? क्या आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा रहे हैं या फिर सिर्फ इनकम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? अगर अमीर बनना है तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू तभी असर दिखाएगा जब आप इसे समय देंगे। पैसा अपने आप नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाने के लिए सही माइंडसेट और सही समय पर सही एक्शन लेना जरूरी होता है। रूल 7, अपने खर्च करने की आदतों को कंट्रोल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद कर्ज में क्यों डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली सैलरी में भी अमीर बनने की राह पर होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कभी पैसा टिकता नहीं? असल में इसका जवाब उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स में छिपा होता है। अब एक सिचुएशन सोचिए, आप किसी मॉल में गए हैं और अचानक आपकी नजर एक शानदार स्मार्टफोन पर पड़ती है। यह फोन आपके बजट से बाहर है, लेकिन डिस्काउंट देखकर आपको लगता है कि यार मौका अच्छा है, खरीद लेते हैं। और अगले ही पल आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाता है। आपको खुशी मिलती है, लेकिन क्या आपने सोचा कि यह खुशी कितनी देर टिकेगी? कुछ दिन बाद जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, तब यही खुशी एक भारी बोझ में बदल जाएगी। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे अपनी ख्वाहिशों को जरूरतों से ऊपर रख देते हैं। अब सोचिए, क्या सच में अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, या फिर पैसे को सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है? अगर आप एक बाल्टी में लगातार पानी डालते जाए लेकिन नीचे छेद हो, तो क्या बाल्टी कभी भर पाएगी? यही हाल आपके बैंक अकाउंट का होता है। जब तक आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक चाहे जितना भी पैसा कमाएं, वह टिकेगा नहीं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप कम इनकम में अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ज्यादा इनकम में भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा सवाल यह है, खर्च करने की आदतों को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले, जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी ख्वाहिश? अगर जरूरत है तो खरीदिए, लेकिन अगर यह सिर्फ एक तात्कालिक इच्छा है तो रुकिए और सोचिए। दूसरा, इंपल्स बाइंग यानी अचानक खरीदारी करने की आदत को कंट्रोल करें। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, उसे 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। अगर 24 घंटे बाद भी वह चीज आपको उतनी ही जरूरी लगे तो ही खरीदिए। तीसरा, क्रेडिट कार्ड के जाल से बचिए। क्रेडिट कार्ड से खर्च करना आसान लगता है, लेकिन यह आपको धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धकेल देता है। हमेशा उन्हीं चीजों पर खर्च करें जिनका पेमेंट आप तुरंत कर सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का पहला कदम है अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना। पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। और अगर आपने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया, तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रूल 8, समझदारी से और नियमित रूप से इन्वेस्ट करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे को सिर्फ बैंक में रखने की बजाय उसे सही जगह इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग कम उम्र में ही करोड़ों के मालिक बन जाते हैं? असल में पैसा कमाना सिर्फ पहली स्टेप है, लेकिन असली खेल उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने का है। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप इसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, जहां आपको सालाना 3-4% ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ
एक और व्यक्ति है जो इसी 10 लाख को अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाता है, जहां उसे 12-15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। अब 20 साल बाद देखिए, अगर आपने इसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा 18-20 लाख होगा, लेकिन अगर इसे 12% की कंपाउंडिंग से इन्वेस्ट किया गया होता तो वही 10 लाख करीब 1 करोड़ रुपए बन सकते थे। यही है इन्वेस्टिंग का जादू। लेकिन ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। वे सोचते हैं पैसा डूब जाएगा, रिस्क है, मार्केट गिर गया तो क्या होगा, और इसी डर के कारण वे कभी सही कदम नहीं उठा पाते। असल में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अमीर बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहला नियम, हमेशा समझदारी से और नियमित रूप से इन्वेस्ट करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप सारा पैसा एक साथ लगा दें, बल्कि हर महीने, हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएं और इसे लॉन्ग टर्म तक रखें। दूसरा, फालतू के खर्चों को कट करें और उन पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाएं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये फालतू खर्च कर रहे हैं। वही पैसा अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो 20-30 साल बाद करोड़ों में बदल सकता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट को एक हैबिट बनाइए। अमीर बनने के लिए एक बार पैसे लगाना काफी नहीं है, बल्कि नियमित रूप से इन्वेस्ट करना जरूरी है। जब भी इनकम आए उसका एक हिस्सा पहले इन्वेस्ट करें, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचें। याद रखिए, अगर आप सही जगह, सही समय पर, सही माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना सीख गए तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। और यही असली रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। रूल 9, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग थोड़े समय में अमीर बनने का सपना देखते हैं और फिर पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में गुजार देते हैं, जबकि कुछ लोग धैर्य रखते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थ बढ़ाते जाते हैं? क्या वजह है कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लंबी सोच रखते हैं वे जिंदगी भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी में रहते हैं? असल में पैसा कमाने और पैसा बनाए रखने में फर्क होता है। अब सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी स्कीम मिले जो कहे कि 6 महीने में आपका पैसा डबल होगा, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? हो सकता है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के लालच में ही सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं। शॉर्ट टर्म में सोचने का यही नुकसान होता है। लोग बिना सोचे समझे पैसा किसी भी स्कीम में लगा देते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और फिर अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप असल में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोच रखनी होगी। अब एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान 10 लाख रुपए एक ऐसी स्कीम में लगाता है जो उसे 6 महीने में डबल करने का दावा करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वह स्कीम फेल हो जाती है और उसका पूरा पैसा डूब जाता है। दूसरा इंसान वही 10 लाख एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाता है जो हर साल 12% का रिटर्न देता है। वह इसे 20 साल के लिए छोड़ देता है। 20 साल बाद उसका पैसा 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। यही फर्क है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोच में। लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हर फैसले को तसल्ली से लेते हैं। वे तात्कालिक फायदे की बजाय भविष्य के बड़े लाभ पर फोकस करते हैं। वे समझते हैं कि धन धीरे धीरे बनता है, न कि रातों रात। अब सवाल यह उठता है, लॉन्ग टर्म सोचने की आदत कैसे डालें? पहला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले फायदे के लालच से बचिए। जब भी कोई आपको बहुत जल्दी पैसा कमाने का ऑफर दे तो सावधान हो जाइए। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और सही दिशा में बढ़ता है। दूसरा, हर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखिए। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, इन सब में पैसे लगाने के बाद आपको धैर्य रखना होगा। तीसरा, कर्ज और अनावश्यक खर्चों से बचिए। अगर आप सिर्फ आज के लिए खर्च करेंगे तो कल आपके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पक्की हो जाएगी। याद रखिए, असली अमीरी वही है जो सालों तक बनी रहे, न कि वो जो कुछ महीनों में गायब हो जाए। इसलिए शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आज ही सुरक्षित कीजिए। तो अब आप समझ चुके हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने, समझदारी से इन्वेस्ट करने और लॉन्ग टर्म सोचने में छिपा है।
यह सफर रातों रात पूरा नहीं होता, लेकिन अगर आपने सही माइंडसेट, सही आदतें और सही फाइनेंशियल डिसीजन बनाए रखे तो एक दिन आप जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। याद रखिए, पैसा आपका सेवक होना चाहिए, न कि आपका मालिक। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख गए तो पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको जिंदगी भर आर्थिक चिंता से आजाद रखेगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आज से अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने का संकल्प लेंगे? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखकर बताइए कि आप इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण